जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति कदली फलों जी माता की जय। लॉन्ग वीडियो कर देंगे कैसे जाए तो 60 वीडियो थोड़े थोड़े बंद करना। हाँ जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट जनी दूर कर। जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला रही हूँ। आज बृहस्पतिवार है, व्रत भी है। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल का। इनका ये सब हटा देते हैं, दूसरा पहनाएंगे। मेरे कृष्ण कन्हैया लाल लड्डू गोपाल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। चंदन लगा दे इनको। मेरे प्रभु जी का स्नान हो गया, वस्त्र पहना दिए। ये देखिए माला पहना रहे हैं इनको, इनका मुकुट पहना देते हैं। इनका मुकुट पहना दिए। ये देखिए मेरे कृष्ण भगवान का। इनको चल रहे विराजमान करने इनके स्थान पर। इनका मुकुट गिर जाता है, कह रहे हैं अभी विराजमान नहीं होंगे, आपके पास रहेंगे माता जी। जय कृष्ण भगवान, राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय, लड्डू गोपाल की जय। उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी विश्वदेव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो, भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्या को विवाह कराओ, साधु त्याग करो। इस प्रकार करने के से आपके कर्मों और आपका नाम परलोक में सार्थक हो एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी।
परंतु रानी साधु की इन बातों से कुछ नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं, तथा जिसको रखने और संभाले मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ये तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें उपाय बतलाऊं तो वैसा ही करना। विश्वार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत करना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी विश्वदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगता तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता तथा शहर बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय रानी और दासियों की 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, वहां से 5 सेर बेजन मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने एक बात अनेक बात कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय विश्वार का व्रत कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बड़ी घमंडी है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापिस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तब कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में लगता, जो ईश्वर की इच्छा होगी यह सब होगा, यह सब हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं इससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अथा कथा सुना, विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं विश्वास का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती हम लोग न उठते न बोलते, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर आनंद नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहां उसे गहरा बेजर का भरा मिल गया। रानी की बहन बोली, बहन देखो, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई, वहां उसे गहरा बेजर का भरा मिल गया। रानी की बहन बोली, बहन देखो, तुम भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं।